गुड आफ्टरनून एवरीवन। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा जो चैप्टर था प्लानिंग इन स्पोर्ट्स, उसमें हम पिक्चर्स को कर रहे थे। तो आज हम रिवीजन मोड पे थोड़ा सा तेज करेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले मैं आपको नॉकआउट का पिक्चर बनाना चाहूँगा। नॉकआउट टूर्नामेंट में मैंने आपको बताया ताकि नॉकआउट टूर्नामेंट आर दोज टूर्नामेंट इन विच एक टीम इज डिफीटेड देन इट विल एलिमिनेटेड। कोई भी टीम अगर हारेगी तो वो क्या हो जाएगी, हार हो जाएगी, बाहर हो जाएगी। हमें क्वेश्चन में या पिक्चर बनाने के लिए नंबर ऑफ टीम की जरूरत पड़ती है। आप कोई भी टूर्नामेंट कराओगे तो उसमें एंट्री से पता करोगे कितनी टीम आ रही है। सपोज करो मेरे पास 12 आई, 13 आई, 14 आई, मेरे पास 13 टीमें आई, तो मेरे पास नंबर ऑफ टीम कितनी है, 30। तो मुझे कितनी टीमों का पिक्चर बनाना है, 30 टीम। अब देखिए नॉकआउट टूर्नामेंट का पिक्चर बनाते समय मुझे ये बात याद रखनी पड़ेगी स्टूडेंट कि ये 30 टीम्स में से कोई भी टीम अगर अपना मैच कभी भी खेले और अगर वो उस मैच को हार जाए तो वो टूर्नामेंट में क्या होता है, एलिमिनेट होता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको यानी इन टीमों के नाम को वर्टिकल फॉर्म में लिखेंगे। मैंने माना कि मेरी एक टीम का नाम 1 है, 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13। इस तरीके से मेरी टीमों के नाम है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आती है बेटा, वो आती है ये नंबर। हमारे पास नंबर ऑफ टीम ऑड है कि इवन, दो ही नंबर है, इवन और ऑड। तो ये नंबर जो है ऑड। देखिए थोड़ा सा डिफरेंस रहता है ऑड और इवन में। अगर मैं आपसे कहूँ कि इन टीमों को दो बराबर हिस्सों में बांटो तो आप क्या करोगे, इवन नंबर को इजीली 2 से इक्वल बढ़ जाएगा, लेकिन ऑड बढ़ेगा कैसे। तो यहाँ फॉर्मूला यूज करेंगे अपर हाफ। अपर हाफ के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे n + 1/2 और लोअर हाफ के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे n - 1/2। ठीक है। तो यहाँ हमारा जो आंसर आएगा वो 7 आएगा और यहाँ हमारा आंसर जो आएगा वो 6। इसका मतलब क्या होगा स्टूडेंट, जब भी आपके पास ऑड नंबर हो तो आपको ऊपर वाले हाफ में एक टीम ज्यादा देनी है, किसके कंपैरिजन में, नीचे वाले हाफ। हम यहाँ एक छोटी सी लाइन मार्क कर लेते हैं अपने आइडिया के लिए। अगर यही नंबर इक्वल होता है यानी कि 12 होगा तो आपको पता ही है ये दो जगह बढ़ जाता है 6 में, यानी कि फॉर्मूला हमारा होता है n/2। इवन का फॉर्मूला n + 1/2, n - 1/2। और ऑड का फॉर्मूला क्या रहने वाला, सॉरी इवन का फॉर्मूला हमारा क्या है स्टूडेंट, इवन का हमारा जो फॉर्मूला है वो है n/2। अपर हाफ हो या लोअर हाफ। ऑब्जेक्टिव टाइप पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ आपको। आप सभी जानते हैं कि हमारा जो हाफ सिलेबस है वो ऑब्जेक्टिव बेस्ड आएगा और जो हाफ सिलेबस है वो हमारा थ्योरी बेस्ड आएगा। तो अब आपको फोकस करने की ज़्यादा जरूरत है अपने सिलेबस। तो हमें फॉर्मूले भी याद रखने पड़ेंगे। जब कोई जैसा इवन नंबर का फॉर्मूला तो n/2 और अपर हाफ हो या लोअर हाफ, और ऑड नंबर के लिए n + 1/2 और n - 1/2। ये बात समझ में आई। टीम हमने डिवाइड कर लिया। फिर हमारे सामने जो सबसे बड़ी समस्या है वो जो समस्या है वो है इन बाई का। बाई, ठीक है। बाई का क्या मतलब होता है, बाई का क्या मीनिंग होता है, बाई का मीनिंग होता है 2 की पावर n। क्या मीनिंग है 2 की पावर n? मीन द हाईएस्ट, द नेक्स्ट highest number, the next highest number which is multiple power of 2। हमारे पास जो भी n है उससे हमें बड़ा नंबर चाहिए या उसके बराबर का नंबर चाहिए। हमें कैसा नंबर चाहिए, हमारे पास जो n है उससे बड़ा या उसके बराबर का ऐसा नंबर चाहिए जो 2 का मल्टीपल, किसका मल्टीपल, 2 का, यानी कि 2 के टेबल में आता है। देखते भैया 2 × 1 2 हो गया, 2 × 2 4 हो गया, × 2 8 हो गया,
into 2 16 हो गया। 16 is greater than 13 or not? Yes, 16 is greater than 30। तो हमारे पास 16 आया। अब इसमें से हम n को माइनस करेंगे, मीन 30 को माइनस करेंगे, तो हमारे पास जो नंबर आएगा वो होगा 22। तो नंबर क्या आएगा हमारे पास? 22। अब जो हमारे पास 22 आया स्टूडेंट, 22 को हमें क्या करना है? दो हाफ में डिवाइड करना है, अपर हाफ लोअर हाफ। अपर हाफ में 22 भी जाएगा, लोअर हाफ में 22 भी जाएगा। तो हमारा ऑड नंबर, अगर यहाँ भी नंबर देखना पड़ेगा, सबसे बड़ी समस्या है हमारे सामने, हमें नंबर को देखते रहना पड़ेगा। तो हमारे सामने जो नंबर है वो नंबर है हमारा एक इवन नंबर, यानी कि फॉर्मूला कहीं ना कहीं प्लस 1 और कहीं ना कहीं प्लस माइनस 1 का लगेगा। तो यहाँ अपर हाफ के केस में फॉर्मूला हो जाएगा, अपर हाफ के केस में अपर हाफ y के लिए, अपर y के लिए फॉर्मूला रहेगा nb का मतलब है नंबर ऑफ y, nb माइनस 1/2, और लोअर हाफ के लिए nb प्लस 1/2। और यही अगर इवन नंबर होता तो फॉर्मूला क्या रहता है? nb/2। बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया सभी लोगों ने। यहाँ तक हमने नोट किया स्टूडेंट, समझ में आया? आगे यानी कि अगर हमारे पास 3 y है तो लोअर हाफ में 2 y आएंगे और अपर हाफ में कितने y आएंगे? 1 y आएंगे। देखिए इसके अलावा चेक करने का तरीका भी है। देखिए आपको पेयर बनाने हैं तो ऊपर नंबर ऑड है, ऑड नंबर में ऑड को प्लस करोगे इवन बन जाएगा, तभी पेयर बनेगा। और इवन में क्या प्लस करना पड़ेगा आपको? इवन प्लस। एक प्रोसीजर है y को देने का। प्रोसीजर फॉर गिविंग y देने का प्रोसीजर है। हमारी जो फर्स्ट y है वो लोअर हाफ की लास्ट, लोअर हाफ की लास्ट, यानी कि इस केस में हम इसको पहली y देंगे, सेकंड y वो अपर हाफ की फर्स्ट, अपर हाफ प्लस 1 है, हमारी 1। थर्ड y, अब भैया लोअर से अपर गए थे, अपर से कहाँ आएंगे? लोअर जाएंगे। लास्ट से फर्स्ट गए थे तो फर्स्ट से कहाँ जाएंगे? लास्ट नहीं। अब लोअर हाफ की हमें किसको देनी पड़ेगी? फर्स्ट की। लोअर हाफ लोअर हाफ की फर्स्ट कौन है? 8। 3 ही y थे हमारे पास। अगर चौथी y होती तो इसके इसमें है फोर्थ y, वो अपर हाफ की किसको दोगे भैया? बिल्कुल करेक्ट बताया था, अपर हाफ की लास्ट को, यानी कि 7 को देते अगर होती तो। इसके इसमें है क्या? नहीं, बिल्कुल सही बताया आप सभी ने। इसके इसमें 3 ही y है। अब क्या करना है स्टूडेंट? अब हमें सिर्फ फैक्टोरियल डिजाइन करना है, यानी कि हमारा जो पहला मैच है वो किसके बीच में होगा? 2 3, दूसरा हमारा 4 5, तीसरा हमारा 6 7, चौथा 5। पहले राउंड में कितने मैच हो रहे हैं? 5 मैच हो रहे हैं। एक फॉर्मूले से आप कैलकुलेट कर सकते हो नंबर ऑफ मैचेस इन फर्स्ट राउंड, नंबर ऑफ मैचेस इन फर्स्ट राउंड। ये पूछा जा सकता है पहले राउंड में कितने मैच हो रहे हैं। पिक्चर बनाने की कोई जरूरत नहीं, फॉर्मूला याद करने की जरूरत है। n माइनस nb, n माइनस nb अपॉन 2। हमने क्या लिखा? n माइनस nb अपॉन 2। n हमारा 30 माइनस 3 अपॉन 2, तो आंसर हमारा हो जाएगा 5। और आप देख भी पा रहे होंगे यहाँ कितने मैच हो रहे हैं स्टूडेंट? यहाँ जो नंबर ऑफ मैचेस हो रहे हैं वो कितने हो रहे हैं? वो भी हमारे 5 हो रहे हैं। पाई क्या है? एक ऐसा एडवांटेज है जिसमें टीम सेकंड राउंड में पहुंच जाती है। हमारा राउंड हो गया 1 वाली टीम का पहुंच गई सेकंड राउंड में। 2 और 3 में से जो जीता होगा वो 1 के साथ खेलेगा, 4 और 5 में से जो जीता होगा वो 6 और 7 के साथ खेलेगा, 8 के साथ तो 9 10 का विनर होगा, और 13 के साथ तो 11 12 का विनर होगा। यानी कि सेकंड राउंड में जो भी मैच होंगे बेटा वो 2 की पावर में होंगे, या जो टीम बचेगी वो 2 की पावर में। आप देखेंगे सेकंड राउंड में आपके सामने
आ रही होंगी वो 8 आ गई। ये हमारा 6 में 7 में 8 और 9। ये रीचेक करने का दूसरा तरीका है, वैसे भी रीचेक कर सकते हो कि सेकंड राउंड में हमेशा टीम किसकी पावर में आएंगी 2 की पावर, यानी कि या तो 2 टीमें बचेंगी, 4 बचेंगी, 8 बचेंगी, 16, 32, 64 इसी फॉर्म में टीमें बचेंगी। ये बात समझ में आई स्टूडेंट। अब क्या है, अब हमें बस ये स्ट्रक्चर क्या करते रहना है कंटिन्यू, तो 10 और 10 और ये हमारा फाइनल में स्कोर। रीचेक करने का एक और तरीका, फाइनल से पहले ये लाइन क्रॉस नहीं होनी चाहिए। अगर ये लाइन फाइनल से पहले क्रॉस नहीं है तो ये पिक्चर कहता है बिल्कुल सही। नंबर ऑफ मैच कितने हैं इस टूर्नामेंट में? 12। इस टूर्नामेंट में 12 मैच होंगे, तो नंबर ऑफ मैच निकालने का फॉर्मूला नंबर ऑफ मैच n माइनस 1। नंबर ऑफ मैच का फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ मैच इन फर्स्ट राउंड का फॉर्मूला क्या है? n माइनस n/2। कोई पूछता है नंबर ऑफ राउंड निकालने का फॉर्मूला सेकंड और कितने राउंड होंगे, तो जितना 2 की पावर होगा इक्विवेलेंट टू 2 की पावर 2 × 2 4 × 2 8 × 2, तो कितने राउंड होंगे 4। हमें जब 2 की पावर के बराबर राउंड, किसके बराबर राउंड होंगे? 2 की पावर। ये स्टूडेंट आपको समझ में आया? ये बल्कि आपको करके दिखानी पड़ती थी पहले, जब ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में आता था। अब इसका वेटेज या इस टॉपिक का वेटेज या टूर्नामेंट का वेटेज और बढ़ जाएगा। इसके वेटेज के बढ़ने के पीछे का कारण मैं बता दूं तो कई सारे फॉर्मूलाज बनते हैं, कई सारे फॉर्मूलाज हैं जो एक अच्छे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनाने के लिए जरूरी है। तो यहाँ से नंबर ऑफ क्वेश्चन बनने के चांसेस अब और ज़्यादा बढ़े। तो मेरा एक पर्सनल सजेशन है सभी के लिए कि आप इस टॉपिक को बहुत डीप पढ़ें, डिटेल में पढ़ें, इससे आपको लास्ट में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो भैया ये बात हो गई हमारे लीग नॉकआउट टूर्नामेंट की। अब हम चलते हैं लीग। अब भैया लीग टूर्नामेंट की बात करोगे, लीग टूर्नामेंट का मतलब है अभी क्या था, वो हारता था वो बाहर आता था। यहाँ एवरी टीम, हर टीम प्लेड विद each टीम। इस तरीके के टूर्नामेंट में हमारी जो टीम है, हर टीम हर एक टीम के साथ खेलेगी वंस और ट्वाइस, एक बार या दो, वंस और ट्वाइस। तो वो हमारे लिए लीग टूर्नामेंट कहलाएगा। लीग टूर्नामेंट में 2 टाइप में, सिंगल लीग में एक बार खेलती है, दूसरा हमारा डबल लीग जिसमें हर टीम कितनी बार खेलेगी, सिंगल और डबल। इस तरीके के जो टूर्नामेंट का पिक्चर बनाने के लिए हमारे पास 3 तरीके हैं। देयर आर 3 मेथड टू ड्रॉ द पिक्चर ऑफ लीग टूर्नामेंट। कितने तरीके से बना सकते हैं लीग टूर्नामेंट का पिक्चर? 3 तरीके से बना सकते हैं। देखते हैं कौन कौन से 3 तरीके। सबसे पहला हमारा जो है वो है स्टेयर केस। सबसे पहला क्या है हमारा? स्टेयर केस। स्टेयर केस के बाद हमारा दूसरा मेथड है वो क्या है? वो हमारा साइकिल, साइकिलिंग का रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और तीसरा हमारा क्या है? तीसरा हमारा टेबल। टेबलर मेथड जो है बेटा वो आपका सिलेबस में नहीं है, लेकिन हम उसका भी पिक्चर बना के देखते हैं क्योंकि 5 मिनट लगेगी। मुश्किल से मुश्किल उसको भी सीखने में इतना बड़ा काम नहीं है कि हम उसको कर ना सकें।
तो सबसे पहले हम देखते हैं स्टेयरकेस। स्टेयरकेस में कभी भी बाई नहीं आता, पहली बात। अगर कोई पूछता है कि ऐसा कौन सा टाइप ऑफ पिक्चर है जिसमें बाई नहीं आता, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? हो जाएगा हमारा स्टेयरकेस। स्टेयरकेस के केस में कभी भी बाई नहीं। ये बात आपको क्लियर है? अब पिक्चर कैसे बनाएंगे? सपोज करिए आपके पास वो ए ने वो 6 है। कितनी टीम है? 6 टीम। इन टीमों के नाम है टीम ए, बी, सी, ई और क्या क्या नाम बताएंगे? ए बी सी डी ई और एफ। तो हमने जो डेफिनेशन पढ़ी थी तो क्या पढ़ी थी? हर टीम से एक बार मिलेगी और 2 बार मिलेगी, यही पढ़ी थी। तो देखिए ए से शुरू करेंगे। ए बी के साथ मिलेगा, ए सी के साथ मिलेगा, ए डी के साथ मिलेगा, ए ई के साथ मिलेगा और ए, यानी कि ए ने सबने मैच खेल दिया। ए ने बी के साथ खेला, ए ने सी के साथ खेला, ए ने डी के साथ खेला, ए ने ई के साथ खेला और ए ने एफ के साथ। ठीक है, अब बात करते हैं भैया बी की। तो भैया बी ए के साथ खेलेगा, बी ए के साथ खेलेगा या ए बी के साथ खेलेगा, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है ना? तो बी कहाँ से खेलेगा भैया? सी के साथ। तो हमारा जो बी है वो किसके साथ खेलेगा? सी। बी डी के साथ भी खेलेगा, बी ई के साथ भी खेलेगा और बी एफ के साथ खेलेगा। देखिए बी ए बी सी बी डी ई एफ, ई ने भी अपने में सारे खेले। अब बात करें सी की, तो सी ए और ए सी एक ही बात है, सी बी और बी की बात है। तो सी किसके साथ खेलेगा? सी डी, सी ई और सी के पूरे सारे मैच। इसी तरीके से डी देखोगे तो डी भी अपने से आगे चलेगा, तो डी ई और डी, क्योंकि सी डी और डी सी, बी डी और ए डी ये सारे मैच पहले ऑलरेडी खेल चुका है अपने डी। इसी तरीके से ई की बात करोगे तो ई एफ के साथ खेलेगा, ई डी के साथ खेल चुका है, ई सी के साथ, ई बी के साथ, ई ए के साथ, और एफ भी अपने सारे मैच खेल चुका है। इसमें जो शेप बन के आती है वो स्टेयर के जैसे बन के आती है, जो घर में सीढ़ियाँ होती हैं उनके तरीके से शेप बन के आती है। इस वजह से इस मेथड को हम क्या नाम देते हैं? इस मेथड को हम स्टेयर बेस्ड मेथड कहते हैं। तो वो तो आपको ही समझ में आया स्टेयर बेस्ड मेथड। अब नंबर ऑफ मैच निकालने की बात करते हैं तो हमारा सिंगल लीग का फॉर्मूला है n और डबल लीग के लिए फॉर्मूला है n यानी कि हम कितनी टीमें थी स्टूडेंट? 6 ब्रैकेट में 6 - 1 अपॉन 2। अगर सिंगल लीग निकालना है तो ये होगा 6 × 5 अपॉन, यानी कि 15 मैच। कितने मैच थे स्टूडेंट? 15। देखते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 हमारी काउंटिंग कैसे निकली? करेक्ट निकली, यानी कि देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ मैच बाय फॉर्मूला। हमारे फिजिकली और फॉर्मूला के थ्रू सेम नंबर ऑफ मैच का है, डिफरेंट मैचेस नहीं है। ये सभी को समझ में आया स्टूडेंट? अब हम हमारे दूसरे मेथड की तरफ चलते हैं। हमारा जो दूसरा मेथड है वो है हमारा साइक्लिंग। साइक्लिंग मेथड जैसे आप समझ जानते हो, साइकिल फॉर्म में हम एन को यही रखेंगे, सेम रखेंगे, हमारा सबसे रहेगा तो नंबर ऑफ मैचेस बार-बार निकालेंगे। नंबर अगर ऑड है, यहाँ देखना पड़ेगा, नंबर इज ऑड, नंबर ऑड है तो प्लस होगा बाई, और नंबर इवन है तो कुछ भी प्लस नहीं। दोनों केस को देखते हैं। एक हम 6 का बना के पहले 5 का बना के देखते हैं। नंबर 5 के साथ ऑड है तो इसमें क्या बात हो जाएगा? भाई, यानी कि हमारे पास कितने लोग हो गए? 6 लोग। हमने टीमों के नाम रखे ए बी सी डी ई, 5 टीमें और एक कौन आ गया? भाई साहब आ गए, है ना? तो आप क्या करेंगे? एक टीम हम भाई को फिक्स कर ले रहे हैं, जब फर्स्ट राउंड बना रहे हैं भाई को हमने फिक्स किया। अब हम चाहें तो रिवर्स में अल्फाबेट ले सकते हैं, रिवर्स में
मैं तो कैसे भी बना सकता हूँ। तो हम क्या करेंगे, रिवर्स काउंटिंग लिख देंगे 5 4 3। आपको क्या है, इस नंबर को आधा आधा बांटना है, दो ये अलग आएंगे और ये अलग आएंगे, 3 आएंगे, 2 और 1। ये हमारा पहला राउंड होगा। पहले राउंड को बनाने के बाद हम कौन सा राउंड बनाएंगे, सेकंड राउंड बनाएंगे और हमारी जो पोजीशन फिक्स करनी है पिन की हमने फिक्स कर ली है। बाई को दूर निकालने वाले पूरे साइकिल। अब आप चाहो तो क्लॉकवाइज घुमाओ, आप चाहो तो एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ, मैं क्लॉकवाइज घुमाऊंगा नंबर को। तो 5 के कौन आ जाएगा, 4 3 2 1। ये हमारा सेकंड राउंड बन गया। इसके बाद थर्ड राउंड में आप बनाएंगे तो थर्ड राउंड आप जब बनाएंगे स्टूडेंट तो 3 2 1 5 4 1। फोर्थ राउंड आपका जो बनेगा 2 1 5 4 3 1। और लास्ट आपका फिफ्थ राउंड बनेगा, वो बनेगा 1 बाई 5 4 3। इस तरीके से आपका साइक्लिंग मेथड से हमारा पिक्चर बन जाए। यही नंबर अगर बेटा एक इवन नंबर होता है, जैसे हमने 6 लिया था, तो 6 के केस में क्या करते देखते हैं। 6 के केस में हम लोगों को क्या करना था, 6 केस में हम रिवर्स काउंटिंग लिख रहे हैं 6 5 4 3 2। ये पहला राउंड हो गया। 1 को फिक्स कर लो, बात वही है, 1 अपनी जगह पे रहेगा तो 5 4 3 2 6 आ जाएगा। फिर हमारा थर्ड राउंड तो 4 3 2 6 5 1 अपनी जगह पे रहने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 3 2 6 5 4 1। नेक्स्ट हमारा तो फिफ्थ राउंड बनने वाला है 4 2 6 5 4 3। तो इस तरीके से हम साइक्लिंग का पिक्चर बना सकते हैं, इवन नंबर और ऑड। ये हमारे आज की क्लास में हमने देखा स्टूडेंट, हमने नंबरों का लीग में जो भी आपका सिलेबस रिलेटेड था वो हमने देख लिया। अब आपका एक टॉपिक और रह गया है टेबलर, जो लीग का पार्ट है, जो आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन हम कराएंगे। और दूसरा आपका कॉम्बिनेशन के पिक्चर। कॉम्बिनेशन के पिक्चर भी आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपसे 2 साल पहले एक क्वेश्चन आ गया था 5 मार्क्स का, तो बुक में जो टॉपिक दे रखा है उसको करने में कोई बुराई नहीं। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम आती है तो ही और शी कैन आस्क मी ऑन माय लाइव क्लास। आप अपनी लाइव क्लास को ज्वाइन करें, सभी सब्जेक्ट की लाइव क्लास को रेगुलर बेसिस पे ज्वाइन करें, क्योंकि लाइव क्लास आपको एडवांटेज प्रोवाइड करने के लिए दिया गया है कि अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप पर्सनल इंटरेक्शन के थ्रू टीचर से उस डाउट को सॉर्ट आउट करें। और मेरा मानना है कि मैक्सिमम अमाउंट में ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइव क्लास में ज्वाइन करेंगे तो आपको पढ़ने में भी अच्छा लगेगा और टीचर को पढ़ाने में भी अच्छा लगेगा। क्योंकि अगर स्कूल आपको कोई फैसिलिटी प्रोवाइड करा रहा है तो आपको फैसिलिटी ऑप्ट करनी चाहिए। जैसा कि आप सभी जानते हो कि CBSE ने इस बार अनाउंस किया है कि वो इंटरनल असेसमेंट के बिहाफ पे भी आपको मार्क्स देगा। मीन स्कूल के मंथली टेस्ट, वीकली टेस्ट भी आपके लिए बहुत वैल्यू रखेंगे आपकी परसेंट में। तो सारा का सारा जो डेटा है वो ऑनलाइन CBSE पोर्टल पे अवेलेबल कराया जाएगा स्कूल के थ्रू। तो मेरा जो पर्सनल सजेशन है सभी बच्चों के लिए वो ये है कि आप अपनी स्टडी पे फोकस करें और कोई भी टेस्ट, छोटे से लेकर बड़ा, कोई भी टेस्ट आपको स्किप नहीं करना है। आपको अपनी 100% एफिशिएंसी के साथ उस टेस्ट में और उस एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट करना है और एक अच्छे मार्क्स स्कोर करना है। आज की क्लास को हम यही खत्म करते हैं स्टूडेंट, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय, नाइस।